ब्रदर भाइयों, कैंडिडेट बहन, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, यीशु ख्रीस्त आज के वचन में ये कहते हैं, सुसमाचार अध्याय 15, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। ये हम लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा और सुंदर वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16 पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना। बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना। क्यों नियुक्त किया? कि तुम जाकर लड़ाई उत्पन्न करो, झगड़ा शुरू करो। क्या उत्पन्न करो? आगे फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। ये फल क्या का फल के बारे में हमको कहता है? प्रेम, शांति, क्षमा का फल उत्पन्न करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, दिया है। ये ईश्वर की आज्ञा है। इसलिए आज हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर ने आज्ञा दी। आखिरी वाक्य क्या करता है? ये सब पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? पद संख्या 17 में क्या बोलता है? मैं तुम लोगों को क्या क्या है? एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की निंदा करो, एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को घर से निकाल दो। 3 बार बोले हैं आप लोग हेरे जैसे नहीं। एक दूसरे को क्या करो? बोले प्यार करो। प्यार करो बोलना बहुत सहज है, बहुत सहज। इतना सहज कि कुछ नहीं होता, बहुत सहज। लेकिन उसको निभाना, उसको आगे बढ़ाना बहुत तकलीफ है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन जरूर है, लेकिन वो सहज नहीं है। इसलिए हम लोगों को वचन इस तरह से आगे बढ़ने और अच्छा अर्थात सुंदर जीवन जीने के लिए कहता है, और हमें वही करना है। आज के दूसरे पाठ में यूहन्ना का पहला पत्र में हमने सुना, कहा गया यूहन्ना 4 पद संख्या 7 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा। उसमें क्या बोलता है? पद संख्या 10 पढ़िए। क्या बोलता है? ईश्वर के प्रेम की पहचान। और ये सबको खेलिए, पेज नंबर 374 में है। फटाफट खोलिए, बाइबल एकदम बोले और खुल जाना चाहिए। फटाफट, कोई देरी नहीं। क्या बोलता है वहाँ? ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, हमको प्यार किया। किसने पहले प्यार किया? ईश्वर ने हमको प्यार किया। इसलिए आज प्यार की भाषा यीशु ख्रीस्त हम लोग को सिखलाते हैं। इसलिए और पलटोदार सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10 में यीशु ख्रीस्त क्या कहते हैं? यूहन्ना 15 का 10 क्या बोला? यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में क्या रहोगे? क्या रहोगे? क्या में दृढ़ रहोगे? लड़ाई में, झगड़ा में, ईर्ष्या में। दिखता है पल्ली के हर गांव में प्रेम में दृढ़ दिखता है। चिल्ला रहे हैं अंदाजी का, दिखाई देना चाहिए। प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। और आगे क्या बोलता है यीशु? मैंने भी अपने चाचा की आज्ञा का पालन किया है। किससे प्यार किया? हेलो, मैंने भी अपने किससे? दुश्मन से, पिता की आज्ञाओं का पालन किया। किसका आज्ञा?
हाँ, और क्या हुआ आगे? और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता। और उसके प्रेम में कैसा बना रहता है? दृढ़ बना रहता। इसलिए एक पिता को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पहला, प्रार्थनामय होना चाहिए। एक पिता में प्रार्थना भरा होना चाहिए। बिना प्रार्थना का कुछ नहीं होगा। हम लोग मकान बनते देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हेलो, मकान बनते देखे हैं कि नहीं देखे हैं? क्या कैसे मकान बनता है बताइए? हेलो, क्या बनता है कैसे? ईंट से और मसाला से और छाल से, गिट्टी से बनता है। हमने मकान बनते देखा, लेकिन कहीं पर घर बनते देखे? हेलो, उत्तर दीजिए। हमने क्या देखा? मकान बनते देखा, लेकिन हमने घर बनते देखा नहीं देखा। घर और मकान में अलग होता है। मकान ईंट के बने होते हैं, मकान सीमेंट के बने होते हैं, मकान छड़ के बने होते हैं। घर प्यार से बनता है। कहीं पर बनते देखा है? हेलो, देखे? शादी के दिन केवल देखे। दोनों पति पति मुस्कुराकर बोले, दुख में सुख में। बोले कि नहीं बोले? यार, वहां पर कल बनकर देखे। कहा गिरजा घर में कितना देरी के लिए? 10 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे बाहर निकले, घर खत्म। याद कीजिए, मैंने मकान बनाया कि मैंने घर बनाया? मकान बनता है तो घर नहीं बन पाता है। आप घर बनाइए, मकान तो ऐसे ही बन जाता है। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। आप आगे सुनिए कि एक चलो मकान बना दिया। क्या का? ईंट का, सीमेंट का, गिट्टी का, छड़ का बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन उसमें पानी नहीं डाला। हेलो, उसमें पानी नहीं डाला, क्या होगा? हेलो, कमजोर होगा, टिकेगा, थोड़े दिन में वो गिर जाएगा। हम लोग भी मकान बनाने में लगे। परिवार बनाइए भाई, परिवार जहाँ प्रेम हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ शांति हो। इसलिए तो यीशु ख्रिस्त ने कहा, यदि तुम किसी घर में प्रवेश करते हो, नहीं लिखा है मकान में प्रवेश करते हो, किसी परिवार में प्रवेश करते हो, मकान में नहीं, तो कहो इस घर को शांति ये कहना है, ताकि वह परिवार एक घर बन जाए। ये याद करना है। इसलिए हम मकान बनाते हैं तो पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? जितना पानी देंगे उतना मकान कमजोर होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। परिवार में एक पिता को प्रार्थना करना है। हेलो पितागण भाई लोग, शादी के बाद आज तक ऐसा कौन दिन था, कितना बार आपने परिवार में प्रार्थना किया? हिसाब लगा नहीं किया उसका तो हिसाब में नहीं किया उसका तो हिसाब में नहीं है, नहीं सकेंगे। लेकिन कितना दिन प्रार्थना किया हिसाब कर सकते हैं, मुश्किल से 20 दिन। और कितना साल परिवार का पर शादी का हुआ? 30 साल। और विनती किया कितना दिन? 20 दिन। उल्लू कहीं का परिवार चलाने बैठा। अरे प्रार्थना करने वाला बन जाइए। जैसे उदाहरण में बताऊंगा भी, एक तो उदाहरण प्रार्थना कीजिए। पुराने व्यवस्थान में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सबसे पहले इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हेलो, इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, इसलिए हर बात को भी होना चाहिए कि इब्राहिम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यार? ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम अपना पिता का घर, अपने देश और अपना कुटुंब छोड़ो, तब कहीं तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद चाहते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। हेलो, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अपना देश। हेलो, क्या क्या
बड़ी बात वहां नहीं लिखा हुआ वो है अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। क्या को छोड़ना पड़ेगा? अपनी इच्छा को। इब्राहिम को अपनी इच्छा छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा। एक पिता लोग सुनिए, अपनी इच्छा त्याग देना पड़ेगा। हेलो, सुबह उठते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं आज मैं आपके लिए क्या करूं? पूछे। हेलो, पिता लोग से पूछ रहा, कुछ जवाब है महाराज जन्म लिया है तो बोलना। या अपने पत्नी से कभी पूछे आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पूछे। हेलो, पूछे कि नहीं पूछे? दोस्त से पूछने जा रहा है उल्लू कहीं का, आज हम क्या लाऊं यार मैं? वो दोस्त से पूछने की बात है, उसका हाथ पकड़ा था क्या? हेलो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? दोस्त का हाथ पकड़ा था गिरजा घर में, पकड़ा था पत्नी का, पूछने गया है दोस्त को। आदमी है कि कहाँ है ये? और जीवन बिता रहे पत्नी के साथ, पूछने जा रहे हैं दोस्त को। आज कहाँ जाएंगे आप? किससे पूछ रहा है? दोस्त से। पत्नी से पूछा? हेलो, पूछा? नहीं पूछा। ए महिला रो इन बेजरकर इन पसारा अभी बिस्तर की। अरे हम लोग को याद करना है कि कैसा इब्राहिम ने छोड़ा अपनी इच्छा को। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में, चलिए पढ़ते हैं। और इब्राहिम, आप लोगों को सुनना है, सुनना है, सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है। इब्राहिम ने, अगर आप खोलेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय कहाँ 12 के बाद आप बताएंगे मुझको, मैं आप नहीं बताऊंगा। इब्राहिम ने सोदोम और गोमरा के लिए प्रार्थना किया और वहां इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया कि उसने ईश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की और कहा प्रभु यदि 50 मिले तो क्या इसे नष्ट करोगे? बोला कि नहीं बोला? किसके लिए प्रार्थना किया? सोदोम और गोमरा के लिए प्रार्थना किया। और ईश्वर ने कहा यदि वहां 50 भी मिले तो मैं उससे नष्ट नहीं करूंगा। और आगे कहता है आप अगर बुरा ना माने तो मैं पुनः प्रार्थना करूं, प्रभु 50 से एक कम 45 मिले तो क्या नष्ट करोगे? ईश्वर ने बोला नहीं करूंगा। मिला कहीं? हेलो, मिला कि नहीं मिला? ये पुरुष लोगों को मिलेगा कहाँ? इनके लिए कहाँ मिलेगा? माता बोलिए, इनके लिए कहाँ मिलेगा? हेलो, कहाँ मिलेगा? हेलो, बोलने में दम नहीं है। इनके लिए कहाँ मिलेगा? हाँ, भट्टी में मिलेगा, दूसरा जगह इनके लिए नहीं मिलेगा। सुन रहे हो यार? कहाँ मिलेगा उसको महिलाएं भी जानते हैं, आपको मालूम नहीं। बस कहाँ मिलेगा? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13। हेलो, कहाँ? उधर कुछ नहीं बोलते, इधर कुछ बोलते हैं, स्पष्ट बोलिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 कोई बोलता है, कोई बोलता है 19 बोलता है, कोई बोलता है 7 बोलता है। कहाँ मिलेगा? 19 में मिलेगा, 18 में मिलेगा। पद संख्या यहाँ इब्राहिम की मध्यस्थता देखे, एक टाइटल लिखा है इब्राहिम की क्या है? मध्यस्थता। वहां आप पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इब्राहिम ने मध्यस्थता की प्रार्थना की। पद संख्या 23 से पढ़ना शुरू कीजिए। इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या कहा? क्या तो सचमुच पापियों के साथ साथ हर पुरुष को विनती करना है, प्रभु मेरे पास मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, क्या मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी नष्ट करेगा? बोलना है मैं तो क्या हूँ? हेलो, मैं तो क्या हूँ? पापी हूँ। एक पुरुष लोग कहे मुंह बंद करके बैठा है,
बोलना, मैं तो क्या हूँ? और क्या हूँ? हेलो, और क्या हूँ? और बोलना यार क्या हूँ? मतवार हूँ। बोलना क्या इस मतवार के साथ साथ मेरी पत्नी को और बच्चों को भी नष्ट करेगा? वो क्या बोला आगे पढ़िए, नगर में शायद धर्मी मिले, क्या तुम्हें सचमुच नष्ट करेगा? आगे क्या बोलता है? क्या तुम्हें पश्चात धर्मी के कारण जो नगर में बसते हैं? अब आगे मैं नहीं पढ़ेंगे, आगे बोल रहा हूँ, बहुत लंबा है। इब्राहिम ने सोदोम और गुमरा के लिए प्रार्थना किया, बार बार प्रार्थना किया, बार बार प्रार्थना किया, बार बार मन करता है मेरे प्रभु आकर क्रोध ना करे, मुझे बोलने दे। तो क्या करता है, मगर वहां आखिरी का बोल रहा हूं, 10 भी मिले तो नष्ट करोगे। ईश्वर बोलता है 10 भी मिले धर्मी तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। हम लोग को सोचना है, ये क्यों बताना चाह रहा हूं। इब्राहिम मध्यस्थता की प्रार्थना की और ईश्वर ने सुना। अगर हर बात प्रार्थना करने वाला हो, गुनाह किया, पाप किया, कुछ भी किया, रोज दिन ईश्वर के पास शाम को अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ आए और घुटनी टेक कर प्रार्थना करे, ईश्वर आपके परिवार को बचाएगा। लेकिन कौन बाप ऐसा करेगा बताइए? कौन ऐसा करेगा? इब्राहिम की तरफ प्रार्थना करने वाला बन जाइए। प्यार में अगर आप अपने पत्नी को प्यार करते हैं तो प्रार्थना कीजिए। अगला मैं बोल रहा हूं, अगर कोई पति जिसने हाथ पकड़ा ईमानदारी से और वह अपने पत्नी से कहा मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन पत्नी की बात नहीं सुनता, वह झूठा है, धोखेबाज, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया। इसलिए शादी से पहले वो बोली होगी उन्दाई का मामला है एन अनिन ठेकराम ठेकराम बेंजा वहां कुकुनिन सच का कसम। हेलो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? पहले बोला ठेकराम ठेकराम बेंजा वहां कुकुनिन सच बाचा महिला दिन बात गए, तुम चुप रहो, खाना पकाना तो पका ले, तो निकल के जा। प्यार कहाँ गया? वादा कहाँ गया? नियम कहाँ गए? आज्ञा कहाँ गया? इब्राहिम से पूछिए, सीखिए। एक बार छोड़ा किसको? अपना पिता को। एक बार छोड़ा अपने गांव को। एक बार छोड़ा अपने देश को। एक बार छोड़ा अपनी इच्छा को। दोबारा गया नहीं, हो गया। और हम लोग बार बार ये क्या कर रहे हैं? बराना मैंने घर में खड़ा है माले के बरानस का कहा दस देंगा। हरो बरानस का कहा दस, हरो बरानस का कहा ना तू खाना सो बॉस बरानस झूठा है कि नहीं है? हलो, झूठा है कि नहीं है? और ये झूठे लोगों को शादी किए उन लोग महा झूठ लोग हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? झूठ बोलने वाले को शादी किया तो शादी करने वाला महा वही तो है। और उससे पैदा हुआ बच्चा कहाँ हो गया? महा तो हो गया, महा झूठ तो हो गए। बोलने वाला झूठा, शादी की हो झूठी, और उनके बच्चे कहाँ हो जाएंगे? महा झूठ और तो हो गया। उसने कहा जोड़ेंगे, जोड़िए ना महा महा और महा झूठा। जरा मन को ध्यान से ध्यान दो। इब्राहिम से सीखिए प्रार्थना करने के लिए। बार बार गया, एक बार नहीं, बार बार सेवक को बोलने दीजिए, बार बार। इसलिए हर बाप को प्रार्थना करने वाला होना है, परिवार को बचाना है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जैसा बाप, हेलो, जैसा बाप ऐसी पत्नी है। गलत बोल दिया क्या? हेलो, गलत बोल दिया। जैसा बाप वैसा वही तो है। मैं तो पत्नी बोल रहा हूं।
जैसा पति वैसे पत्नी। अब तो ठीक बोला ना, जैसा पति वैसा पत्नी। अगर पति लड़ाई कर रहे हैं तो पत्नी बोल रही है जोर से भाग, जोर से भाग, तो एक हुआ कि नहीं हुआ? जैसा पति वैसा पत्नी, ठीक बच गए, इन्ना का ठीक बच गए। तो जैसा पति वैसा पत्नी। बच्चा नीचे आके देख रहा है, अच्छा ऐसा करने से मम्मी बोली ठीक बोलता है, तो बच्चा लोग भी बोलेगा अपना भाई को, बोलो ना रे ठीक है, बोलो ना। कौन बोला? पापा बोला तो मम्मी भी बोली ठीक, तुम बोलना मैं भी बोलूंगी ठीक। उसी रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरा रास्ता नहीं। प्रार्थना करने वाला बनिए प्रिय पिताओं। रोज शाम को अपने परिवार में पत्नी और बच्चे हैं, पूरी अपनी इच्छा को त्याग कर लौट के आइए और जगाइए जहां आपका परिवार बैठा हुआ है, आपका परिवार है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। दूसरा व्यक्ति कौन था प्रार्थना करने वाला? मूसा नबी। उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, इस्राएली जनता को मिस्र देश से कानान देश लेना। जब भी मुसीबतें आई, मूसा नबी कहाँ गया? पहाड़ पर। किससे मिलने? अपनी पत्नी से, ईश्वर से मिलने गया। कितना देरी प्रार्थना किया? आधा घंटा। 40 दिन प्रार्थना किया। किसके लिए? अपने लिए, जनता के लिए प्रार्थना किया। और प्रिय पिताओं क्या प्रार्थना करते हैं? पत्नी बोली बिनती ना बड़ा बहुत धर्मी डैश। आप बोले घर जाने के बाद, यहाँ बोलना नहीं है, गिरजाघर है, समझ रहे हैं ना? बहुत धर्मी डैश। घर जाने के बाद पूरा करना है उसको, समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए प्रार्थना करने बोल रही है वो पत्नी। दूसरों के घर से आई, आपके घर को अपना बनाई, स्वर्ग बनाने में लगी हुई है, और आप उसी घर में नरक बनाने में लगे हैं। तो कौन अच्छा है बताइए? नरक बनाने वाला अच्छा है कि स्वर्ग बनाने वाला अच्छा है? तो पत्नी अच्छी है कि पति अच्छा है? हेलो बोलना यार। पत्नी स्वीकार किए ना, आज के बाद तो नहीं बोलेंगे ना उनका। हेलो स्वीकार किए कि नहीं किए? और अच्छे हैं पत्नी। देख रहे आप लोग की महबा होती है गिरजाघर में। आज के बाद अगर उल्टा पलटा हुआ तो अपना खलास। तो यह बात है। पिता सुनिए, सुनते कम है आप लोग, इसीलिए समझ में नहीं आता। तो प्रार्थना कीजिए। मूसा नबी ने क्या किया? प्रार्थना किया। जब युद्ध हुआ वो पहाड़ी पर चढ़े कि नहीं चढ़े? और वहां प्रार्थना किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में लिखा हुआ है, 11 से 13 में, पेज नंबर 96 में है। उधर लड़ाई चल रहा है, मूसा नबी लड़ाई नहीं किया। कहाँ गया? प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़ा, हूर और हारून को लिया, वहां प्रार्थना किया। प्रिय पिताओं, पितागण सुन रहे कि नहीं? आपका बच्चा पढ़ने गया तो बाप का क्या काम है? प्रार्थना करना। माँ का क्या काम है? प्रार्थना करना। ये नहीं कि उनके लिए रोटी पका के पहुंचाना। प्रार्थना करो। आपका बेटा परीक्षा लिखने गया, माँ बाप मेहमान मत जाओ, बैठ के क्या करोगे? प्रार्थना करो। प्रार्थना ये याद करना है। इसीलिए हर बाप को अपनी इच्छा को त्याग देना है। वहां लंबा चौड़ा है, नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़िएगा। इसीलिए वहां प्रार्थना करना शुरू करना है। मूसा नबी ने प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना के बदौलत जनता, उसकी प्रजा जीत गई। हम क्यों हारते? क्यों हमारा जीवन गहराई की ओर, खराब की ओर चला जाता है? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप जानते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 और 11 से आगे पेज नंबर 115 में लिखा हुआ है, ये मूसा पहाड़ी पर चढ़े और नीचे लोग क्या कर रहे थे? हेलो, क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। क्या की पूजा कर रहे थे? सोने की वज्रा की
सोने की बछड़ा। सुनिए, सुन रहे कि नहीं? इलिया नबी के बारे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, इलिया नबी था जो मरा नहीं, जैसे मरियम नहीं मरी और जिंदा रह गई। जोसेफ पवित्र मरण मरा, इलिया का भी मृत्यु नहीं, ईश्वर उसको ऊपर उठा लिए। सुनो यार, पितागण पुरुषों का बता रहा हूं, महिलाओं का नहीं बता रहा। पुरुष लोग थोड़ा कम सुन रहे हैं, महिलाओं का बताना शुरू करता हूं तो ज्यादा सुनेंगे। सुनिए, इलिया नबी प्रार्थना करता था। एक बार लोग बाल देवता की पूजा कर रहे थे, तो इलिया नबी गया और लोगों से कहता है, चलो तुम्हारा भगवान मजबूत है, सच्चा की मेरा भगवान। बाल देवता की पूजा करने वालों की संख्या बहुत थी, इलिया नबी अकेला था। आप वहां पर आए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना किए बाल देवता पूजा करने वाले, ये सब था। अगर आपका भगवान सच्चा है तो स्वर्ग से आग बरसाए और इसको जलाए। नहीं हुआ। एलिया नबी अकेले खड़ा था, लकड़ी में पानी डाला और कपड़े थे उसमें पानी डाला, प्रार्थना किया, आकाश से ईश्वर ने आग बरसाई और जलने लगा। सब उस देवता को छोड़कर इलिया के ईश्वर की पूजा करने लगी। आपके बच्चे क्यों गिर जाने आते हैं? प्रार्थना नहीं है। आपके बच्चे लड़के लोग क्यों गिर जाने आते? क्योंकि बाप को प्रार्थना करते नहीं देखा, बाप को घुटनी टेकते नहीं देखा। तो उन लोग जैसा बाप कर रहा है, हेलो, आज तो पथरे के पप्पा लोग हमको टपकाइए देंगे। हाँ, भिटका में बैठा है बाप, तो बच्चा कहाँ बैठेगा? भिटका में, नहीं तो बाप का चुंडी में। क्यों? क्योंकि देखा नहीं है बाप को प्रार्थना करते। शाम को देखता है मम्मी हाथ जोड़ी है, देखता है अपनी दीदी हाथ जोड़ी है, पापा का तो ठिकाना नहीं। बोला कि ये तो लेडीज लोगों का काम है, पुरुष का काम तो घूमना, भिटका में बैठना और भट्टी में जाना, इतना ही पुरुष का काम। किसने सिखाया रे? फादर। हेलो, किसने सिखाया? फादर। बाप ने सिखाया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी आज के दिन में जोसेफ से सीखिए। जोसेफ को ईश्वर ने कहा कि वो नारी को लाओ, योजना पूरा करने के लिए वो लाया। उठाओ और अपनी पत्नी को भगाओ, रात को उठाओ, भगाया। हम लोग क्या करते हैं? माताएं बताएंगे, जब रात को छोटा बच्चा रोता है तो पुरुष क्या बोलता है? उठता है। हेलो, उठता है। क्या बोलता है? बाहर दो, बाहर। उस समय नारियों का दिमाग भी इतना भूखा, बच्चा को ले रहे, बच्चा को मत करो, अपना पति को घिर जाकर बाहर करो। हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं? बाहरी उठ रहा है, लेकिन उठ रहा है कंगन बादस, लेकिन इनका हाथ दास उतर कर ट्विल ट्विल आसमादास इंगन बाहरी उठ रहा, बिनका नोथरा बोला। जैसे कि योना नबी क्या बोला? मुझको एक को बोला कि नहीं बोला? एक एक नहीं फेंके। लेकिन ये नारियां करते हैं क्या वैसे? उठरा हाथ दास उठरा, नूर ना ढंग न आसमान का सिंगन उठरा है। हेबड़ा ये देखिए, समझना है। तो इसलिए प्रिय पिताओं, प्रार्थना करना सीखिए, प्रार्थना का स्रोत बनिए और ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। दूसरा, बहुत लंबा चौड़ा है यार, भला चरवाहा बनिए। पिता का काम है चरवाहा बनना। हेलो, चरवाहा का काम क्या है? देख रेख करना, है कि नहीं है? चरवाहा का काम है देख रेख करना और उसकी जरूरत के अनुसार उसके लिए व्यवस्था करना। सोचिए, चरवाहा भेड़ को, बकरी को, बैल को, भैंसा को धूप में बांधेगा? नहीं। मैं तो यहाँ के लोगों को देख के कभी कभी मरना नहीं होता। कैसा? बरसात में सब कोई अंदर, बैल बकरी, विशेषकर बैल और भैंसा बाहर।
यादव लोग नहीं, हमारे उन्नाव लोग भी करते हैं। मैं देखा हूँ, घंटा थोड़ी बोल रहा है। सब कुछ नहीं। सोचिए, आप अपने लिए सोने के लिए गद्दा बिछाए कि नहीं बिछाए, और जाके अपना अपना गौशाला को देखना गड्ढा। अरे गौशाला को देखना गड्ढा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर। बैल सोएगा तो कैसे सोएगा यार? उसका प्राण नहीं है क्या? है, प्राण है कि नहीं है? उसको समतल करो। भला चरवाहा केवल पत्नी का नहीं, बच्चों का भी, साथ में जो जानवर रखे हो उसका भी, उसी से आपका बात चाल चलन पता चलता है। मैं घूमता हूँ ना गांव में, गौशाला को देखता हूँ, इतना इतना गड्ढा। रे भगवान ना यार, ये बैल भाई तो कैसे सोएगा? पानी निगाह किसका गौशाला एकदम ढेरनी में ऐसा ना यार, बैल सोएगा तो नदी तरफ उतर जाएगा। पानी अच्छा, एक पुरुष का कुढ़ियापन को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ऊपर छत छू रहा है, वैसा ही छोड़ दिया। गजब पुरुष है। ऐसा पुरुष देख के तो मुझको वहीं पर खत्म हो जाऊंगा जैसे लगता है। लेकिन फादर कौन रहेगा यहाँ, वही टेंशन है। तो इसलिए अपने गांव में ऐसा है कि नहीं है बताना यार? गौशाला है तो एक दूसरे को नहीं बोल सकते हो। नहीं है बढ़िया कम अले महले अगर माँ कम क्या हो नहीं है गद्दा उन कट्टोगे आटो कट्टों छोड़ उन रखे बात कर सोने नहीं सक रहा है। और यहाँ हम बोल रहे हैं भला चरवाहा। मानी खोलिए ना, योहान 10 का 15, अच्छा 11 और संख्या 11 खोलो ना। वहां बोलता है, क्या बोलता है? पर ये आराम से खोलिए। योहान 10 का 11 और 15, 14, 15 क्या बोलता है? पढ़ो। भला गड़रिया, हेलो भला गड़रिया, जरा जोर से बोलना यार। भला गड़रिया पुरुष लोग बोलेंगे, भला गड़रिया सबसे बदमाश बोल दिए ना। बोले कि नहीं बोले? मतलब ये लोग नहीं सुनते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते। वाह मजा आ गया। भला गड़रिया मैं, सबसे बदमाश मैं, लेकिन बोलना है ना, मतलब अच्छा हुआ बोला, वो वैसा ही है इसीलिए बोल दिया। हेलो, इसीलिए महिलाओं को नहीं बोलने बोला। मैं भी कम तेज नहीं हूँ। हाँ ऐसा यहाँ पल्लीपुर एक थोड़ी खड़ा हूँ। हाँ तो भला गड़रिया मैं। अब अपना कलेजा पकड़ कर बोलिए। पिता लोग बोलेंगे हेलो सब पकड़ो यार, दाहिना हाथ से कलेजा, बायां तरफ है कलेजा, दाहिना तरफ इधर नहीं था। बोलो भला गड़रिया मैं हूँ। जरा जोर से बोलना। और एक बार बोल। अब दूसरे को हाथ पकड़ कर बोलो भला गड़रिया हो कि नहीं हो। और एक बार बोल। और बोल अपना घर की अच्छी तरह से देख रेख करना। प्राण जाए तो प्राण जाए, पत्नी को दुख नहीं देना। और एक बार बोलो पत्नी को गाली मत देना। गाली देगी तो मुस्कुराना, गाली देगी तो बोलना धन्यवाद, गाली देगी तो बोलना आई लव यू। हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? वाह, भाला चरवाहा का गुण यही होना चाहिए। वो पहाड़ पे ले जाए चाहे घाटी में ले जाए, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको कुछ भी हो, आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को सही मार्ग पर ले चलो। ये एक पिता का काम है, दूसरे का काम नहीं है। हर बाप अगर भला चरवाहा बनेगा
भला गडरिया बनेगा। इसलिए वचन एक तो खतरनाक है, याद आ गया, रहो याद आ गया। रोमी 11:16, रोमी का 11:16 एक पढ़ो, इसको 2 बार पढ़ेंगे। रोमियों का पत्र अध्याय 11 का संख्या 16 पेज नंबर 245 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यार, बड़ा खतरनाक है यार, पढ़ो, खोले 245 पेज नंबर, सब सुनेंगे और सब बोलेंगे भी और कुछ करेंगे। चलिए, यदि गूंथे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंथा हुआ आटा पवित्र। और आगे, और यदि जड़ पवित्र है तो अरे डालियां भी क्या होंगे? आप बताइए, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप पहले आए कि आपकी पत्नी आई? पुरुष आया कि पत्नी? तो उस घर का जड़ कौन है? पवित्र है यार। हेलो, है रोज गिरजा आया, अरे हरिद्वार आया, शादी के बाद रोज बिंदी किया, एक दिन भी गिरजा नहीं छूटा। बोलना यार दम है तो अपने को बोल रहे पवित्र है, लाज शर्म नहीं है? शादी के बाद कितना रविवार गिरजा नहीं आया, परिवार में विनती नहीं किया और अपने आप को बड़ा पवित्र बोल रहा है। इब्राहिम कैसे प्रार्थना किया, मुझ पापी को अगर अवसर दे तो और एक बार बोलूं। हम लोग बोल रहे पवित्र है और प्रार्थना करने का ठिकान नहीं। हेलो पिता लोग, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? 73 किताब है बाइबल में, आप हो कि नहीं हो? एक आध किताब कंठस्थ हुआ, अगर बंद करते हैं मिसा, बाद में शुरू करेंगे। बाप हो तो ये सोचो कि मुझको सिखाना है, चराना है, कैसे चरोगे? क्या आपकी आवाज आपकी पत्नी पहचानती है? नहीं, पहले पहचानती थी, बाजार में भी पहचानती थी, जंगल में भी पहचानती थी, बच्चे भी पहचानते थे। पहचानी बनाई नहीं, निगाह रखा उन्हें, नहीं पहचान, पहले पहचानती थी। ये भला चरवाहा का गुण होना चाहिए। भला चरवाहा बाइबल के अनुसार पीछे पीछे जाएगा कि आगे आगे जाएगा? बता। हाँ, उसको आगे आगे जाना है। सेना में जो लड़ाई चलती है वो कमांडर पीछे रहता है कि आगे रहता है? आगे रहता है। लेकिन बाप कहाँ रहता है गिर जाने से? पीछे। अपने को भला बोल रहे, भला चरवाहा। तो आप बताइए, आप उस परिवार में क्यों आए? पढ़िए, कहाँ खोले हो ना? रोमियों का देखिए, जड़ अगर पवित्र है तो डालियां पवित्र होंगी। हम बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों को कि मेरा लड़का नहीं सुनता है, मेरी पत्नी नहीं सुनती है। जड़ कैसा है? जड़ अपवित्र है कि नहीं है? आप पवित्र है, पवित्र करो, सारा चीज पवित्र हो जाएगी। बाप के ऊपर निर्भर है। बाप, हर परिवार में आज नारियां कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग रो रहे हैं। क्या आपने उस नारी का आंसू को देखा? नहीं देखा। उसके हृदय की भावनाओं को देखा? नहीं देखा। आप तो अपनी भावनाओं में बहे जा रहे हैं। मेरे लिए हुआ तो हो गया। आप चरवाहा बनिए, आप बाप हैं, मार्गदर्शन देना आपका काम है। आगे आगे चलिए, सब पीछे आएंगे, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चलोगे उस मार्ग पर पूरा परिवार चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं आपको कितना बोलता हूँ, आप माँ बाप हैं। धार्मिक दृष्टि से ईश्वर ने मुझे बुलाया, आत्मिक पिता बनाया। मैंने बाइबल को पढ़ा, वचन को सुना, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ चलते हैं? आइए, ए बच्चे बच्चियां, सुन रहे हो कि नहीं? फादर लोग सराय में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? शाम को जाते हैं कि नहीं जाते हैं? देखो,
शाम को श्राइन में जाते हैं, क्यों? शक्ति पाने के लिए। क्यों? ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए। क्योंकि उनके भेड़ों को चराना है, बिना शक्ति का नहीं चरा पाएगा, बिना बुद्धि का नहीं चरा पाएगा, आगे नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि बाप, क्योंकि पिता, क्योंकि पुरुष अपने को सृष्टि करता जैसे महान समझता है और ईश्वर के पास आता नहीं। इसीलिए गलत निर्णय लेता, गलत रास्ते पर ले चलता, गांव परिवार को भटका देता। अगर निर्णय लेकर चलेंगे अच्छी तरह से, इसीलिए खोलिए एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 16 से आगे भी पढ़ेंगे। कहाँ खोलने बोला आप लोगों को? एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पेज नंबर 1323। 1323 यहाँ बड़ा जोरदार है। खोलिए, कहाँ खोलने बोला? 1323 पेज नंबर। थक गए तो सो जाइए, लेकिन पढ़ेंगे तब जाएंगे। हेलो, सुन रहे कि नहीं? 1323 अध्याय 34 का 11 क्या बोलता है? आराम से 1323 में 11 क्या बोलता है? क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, क्या कहता है? मैं स्वयं अपनी भेड़ों की और आगे मैं क्या करूंगा? हर बाप को यही करना चाहिए, पत्नी के जिम्मा में मत छोड़ो। मैं स्वयं देखभाल करूंगा, स्वयं मैं करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा। मैं हर बाप ऊपर होना चाहिए, मैं कर रहा हूं, आप आए हैं बस बढ़िया रहिए ना, मैं कर रहा हूं, बस नहीं सकूंगा उस समय आना, लेकिन अभी मैं करूंगा, बस खत्म। मैं प्रार्थना मैं चलाऊंगा। हेलो पुरुष लोग, महिलाएं सुन रहे कि नहीं? परिवार में पुरुष बोलता है मैं विनती करवाऊंगा, बोलेगा नीन विनती नमता है, नीने दर्द नहीं हो। घर का मालिक बना है, बोल रहा है विनती करो, आप क्या करोगे? वचन गाना में है, पंगस विनती नंतो आया इंद्राना अंकित तो एडवन सरियो, लेकिन नीन विनती दी मलनंताज का तो सरियो ऐसा। हेलो, विनती नहीं करवाया तो सरियाएगी कहां से? वो तो दूसरे घर से आई। आपको प्रार्थना करना है तो सरियाएगी, प्रार्थना नहीं करोगे तो कहां सरियाएगी? इसीलिए बाप की जिम्मेदारी एक भला चरवाहा बनना है। क्या बनना है? भला चरवाहा। उठते के साथ बोलना है, मैं इस परिवार का भला चरवाहा बना हूं, बनूंगा नहीं, बना हूं, और चलो। गलत तरफ जा रहे हो तो बोलना है यार भला चरवाहा, मैं भेड़ को कहां छोड़ दिया। लौटो, भला चरवाहा बनो। ये हर बाप को होना है। यहां भी बोल रहा मैं चिल्ला चिल्ला कर, इनके दिमाग में घुस रहा है ना? इसी बना काम थोड़ा ठीक बिल्ला अच्छा मड़वा गटर की बच्चा, यही सोच से क्या सुधरोगे? यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। हर चीज छोड़ो। पत्नी पसंद नहीं करती है, छोड़ो। पत्नी पसंद नहीं करते तमाक खाए, छोड़ो। पत्नी पसंद नहीं कर रहे बच्चे दारू पी लो, छोड़ो। पत्नी पसंद नहीं कर रहा है घूम रहे हो, छोड़ो। अच्छा बोल रहे छोड़ने के लिए, छोड़ देता हूँ पत्नी को छोड़ने नहीं बोल रहा, उसको तो तुरंत यस बोल देगा। गलत चीज को छोड़ो। सुने कि नहीं सुने? अभी पुरुष लोग खड़े होंगे, महिलाएं बच्चे सब बैठे रहेंगे, पुरुष लोग खड़े होंगे। छोआ उठिए, उधर देखना, उधर माइक है। अब क्या बजा वाले क्या? पुरुष लोग इतना धीरे उठोगे और भला चरवाहा बोल दिया, भेड़ को सिक्का ले जाएगा तब उठोगे। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेके मुझे बुलाता है।